नमस्कार। एक विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। विचार का विषय है जो आज पूरे देश का विषय है, वो है किसान। देखिए, मैं किसान नहीं, लेकिन किसान का ऋणी, और केवल मैं नहीं, दुनिया का हर व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति किसान का ऋणी है और हमें ये ऋण चुकाना चाहिए। कैसे चुकाएं? इसी विषय पे मैं दो बातें करूंगा। एक बात मेरी सरकार के लिए होगी और एक बात मेरी जनता से। अब ऋण कैसे चुकाएं? बिल्कुल साधारण सी बात है कि इस संकट के समय में किसान की आवाज़ केवल किसान ना बने, किसान की आवाज़ पूरी आवाम बने। पूरी जनता देश की किसान के सुर में सुर मिलाए। कैसे मिलाए? आज वैसे ही इस कोरोना काल में लोगों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे विरोध प्रदर्शन करे जनता? कैसे बताए कि वो सरकार के विरोध में है और किसान के पक्ष में है? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति सड़क पर नहीं आएगा, हर व्यक्ति रास्ते जाम नहीं करेगा, हर व्यक्ति ट्रेन पटरी पर नहीं जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट बात है। परंतु जो नहीं जा रहा है वो ऐसा नहीं है कि किसान के समर्थन में नहीं है, वो किसान के समर्थन में है। परंतु इस समय समस्या उसकी अपनी रोजी रोटी की भी है। उसे अपनी दुकान पे जाना, उसे अपनी जॉब पे जाना है, तो वो कैसे समर्थन दिखाए किसान के प्रति अपना, इस पे हमें विचार करना चाहिए। तो ये जो मैं कहना चाहता हूं कि हमें विरोध प्रदर्शन न करके हमें समर्थन प्रदर्शन करना चाहिए। हम किसान का समर्थन करें, देश दिखाए कि हम सरकार के पक्ष में हैं। इसके लिए विपक्ष को चाहिए, विपक्ष का कोई जिम्मेदार व्यक्ति कोई ऐसा समय निर्धारित करे कि इस निर्धारित समय में हम ये एक्शन करेगा पूरा देश, और ये दिखाएगा कि वो किसान के समर्थन में है, ताकि समर्थन की आवाज़ सरकार तक जाए, सरकार को पता लगे। जो लोकतंत्र में हमारे ये बात कही गई है कि जो गवर्नमेंट है वो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। अगर ये बात सच है तो हमें ये तरीका अपनाना होगा किसान के समर्थन का। तो किसान का समर्थन, क्योंकि मैं खुद किसान के समर्थन में हूं, लेकिन मैं अपनी रोजी रोटी के लिए सड़कों पर नहीं जा सकता। सीरियसली कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं इस बात को। बिल्कुल मजबूरी होगी, वो एक सिचुएशन कैसी होगी उसके बारे में नहीं कह सकता मैं। तो हमें किसान की आवाज़ बनना चाहिए पूरी आवाम को। तो ये मेरी जनता से अपील है, मेरी विपक्ष से भी अपील है कि वो कुछ इस तरीके से कोई एक समय निर्धारित करे और हम देश की सरकार को बताएं कि हम समर्थन में हैं किसान के साथ। और दूसरी बात मेरी सरकार से है। सरकार ने कहा कि ये जो बिल है ये किसान के हित में है। किसान को आज़ादी दी गई है, स्वतंत्रता मिली है किसान को कि वो अपनी फसल पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी और कहीं भी बेच सकता है। बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। लेकिन मोदी जी, मैंने कल आपका संदेश सुना। आप इस बात के साथ ये बात ज़रूर जोड़िए कि देश का किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी किसी को भी बेच सकता है और उसकी फसल की कीमत इससे कम नहीं होगी। जो उसका न्यूनतम मूल्य, जो मेरी व्यक्तिगत इस बिल को लेकर के समस्या है, वो केवल है उसका न्यूनतम मूल्य। उसका न्यूनतम मूल्य तो तय होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं मोदी जी, ये वो देश है जहां आपदा को अवसर में बदल दिया जाता है। किसान तो पहले से ही आपदा में है, उसके बाद ये जो व्यापारी वर्ग है ये उसको भी अवसर में बदल लेगा। आपने देखा इस कोरोना काल में 50% से ज़्यादा डॉक्टर्स ने आपकी इस बात का बड़ा डट के समर्थन किया, आपदा को अवसर में बदल दिया।
बहुत से व्यापारियों ने, सभी ने नहीं, बहुत से व्यापारियों ने आपदा को अवसर में बदल दिया। साहब 10 रुपए का बीड़ी का बंडल 20 रुपए में बिका, उन्होंने आपदा को अवसर में बदला। बड़ा अच्छा होता अगर आप ये बोलते उस वक्त कि आपदा को सेवा में बदलो। तो मेरी आपसे, सरकार से भी ये प्रार्थना है कि आप, मोदी जी आप या कोई भी सरकार का जिम्मेदार व्यक्ति ये बात स्पष्ट करे, अपने शब्दों में जनता के साथ, जनता के सामने आकर शेयर करे कि वो किसान अपनी फसल कहीं भी, किसी को भी, और कम से कम इस मूल्य से कम उसकी फसल की खरीद नहीं होगी। अगर कोई इससे कम मूल्य की खरीद करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर मैं खुद सरकार के सुर में अपना सुर मिलाऊंगा। लेकिन इस समय मेरा सुर, मेरी आवाज़, मेरी किसान की आवाज़ है। तो इसलिए जनता से एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ और विपक्ष के ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई एक समय, कोई एक एक्शन निर्धारित कीजिए कि हम सब किसान के साथ हैं, और मुझे विश्वास है कि पूरा देश किसान के साथ है। जय जवान, जय किसान।